एनिमी की ताकत देखकर वई युएंग विन जोर से चिल्लाया कि वे दिखने से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और सभी को गार्ड नीचे न करने की वार्निंग दी। उसने आदेश दिया कि एनिमीज से ऐसे लड़ो जैसे वे अपनी दिखने वाली ताकत से दोगुने हों। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, वई युएंग विन बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ गया। उसकी सोर्ड हवा में चमकी और एक ही साफ स्विंग में उसने ग्रीन फॉरेस्ट के एक मेंबर को वहीं काट गिराया। उसकी ओवरवेलमिंग ताकत देखकर कई ग्रीन फॉरेस्ट मेंबर्स इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन उनकी वो हिचकिचाहट ज्यादा देर नहीं चली। जल्द ही ग्रुप चारों तरफ से घिर गया, क्योंकि हर दिशा से और भी ग्रीन फॉरेस्ट मेंबर्स बैटलफील्ड में उतरने लगे थे। जब बाकी सब अपनी जान बचाने में लगे थे, तभी ग्रीन फॉरेस्ट के कई मेंबर्स चुपचाप दुजुक को घेर लेते हैं। हर एक से निकलती किलिंग इंटेंट इतनी भयानक थी कि उसके आसपास की हवा तक भारी लगने लगी। दुजुक ने दांत भींच लिए, उसके हाथ पहले ही सुन्न पड़ चुके थे और हर गुजरते पल के साथ उसकी नजर और धुंधली होती जा रही थी। कुछ देर पहले भागने के लिए उसने अपनी लगभग सारी इंटरनल एनर्जी खर्च कर दी थी। अब उसकी हालत ऐसी थी कि सोर्ड पकड़ना भी बोझ लग रहा था। उसकी कमजोरी देखकर ग्रीन फॉरेस्ट मेंबर्स ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत हमला कर दिया। दुजुक ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से स्वॉर्ड कसकर पकड़ी और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक ब्लेड उसकी आंखों के सामने पहुंच चुकी थी। उसे लगा यही उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, लेकिन तभी इंटरनल एनर्जी से भरा एक छोटा सा पत्थर हवा को चीरता हुआ तेज रफ्तार से आया और सीधे एक ग्रीन फॉरेस्ट मेंबर को लगा। वो कुछ समझ भी नहीं पाया और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। दुजुक स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। अगले ही पल ऐसे ही कई छोटे पत्थर एक के बाद एक बरसने लगे। हर पत्थर अविश्वसनीय एक्यूरेसी से अपने टारगेट पर लग रहा था। दुजुक को घेरने वाले ग्रीन फॉरेस्ट मेंबर्स एक एक करके बेहोश होकर गिरते गए। तभी दुजुक ने ऊपर देखा। उसकी नजर कैरेज की छत पर बैठे वूनहो पर पड़ी, जो ऐसे बैठा था जैसे आसपास का बैटलफील्ड उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। वूनहो ने नीचे उसे बेहद इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा, मानो दुजुक का अस्तित्व ही उसके लिए परेशानी हो। फिर उसने ऊपर से ही कहा, तुम सच में एक ट्रबल मैग्नेट हो। दुजुक की आंखें शॉक से फैल गईं। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वूनहो ने जवाब देने के बजाय एक लंबी सांस ली और बोला, मेरे मास्टर कहाँ करते थे? बैटलफील्ड पर सबसे डरावना एनिमी कोई स्मार्ट या ब्रेव एनिमी नहीं होता, सबसे डरावना होता है इनकम्प्लीट अली। फिर उसने उंगली दुजुक की तरफ उठाई। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि बैटलफील्ड का सबसे खतरनाक अली एक ट्रबल मैग्नेट होता है। वह यहीं नहीं रुका। कम से कम इनकम्प्लीट एलाई सिर्फ बेकार होता है, वह पूरे एनिमी को अपने ऊपर नहीं ले आता, जैसे तुमने अभी किया। उसकी हर बात दुजुक को किसी सोड से भी ज्यादा गहराई से चुभ रही थी। शर्म से दुजुक ने सिर झुका लिया। वह चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगा। वूनो ने फिर जवाब मांगा। आखिरकार दुजुक धीरे से बोला, माफ करना। उसके मन में दर्द भरा ख्याल आया, काश मैं उसी ब्लेड पर मर गया होता। सब पर बोझ बनने से तो वो बेहतर था। उसकी आंख के कोने से एक आंसू धीरे से बह निकला। तभी बैटलफील्ड से जोरदार गालियों की आवाज आई। वूनहो के पिता वी यंग वॉन उस पर चिल्ला रहे थे, तुम कर क्या रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा? वह एनिमीज को काटते हुए गरजा, क्या अपनी सोर्ड सिर्फ दिखावे के लिए बचा कर रखी है? व्यानहो ने जीभ चटकाई और कहा, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन गिल्ट फील करने के बजाय उसने अपने ही पिता को लेक्चर देना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, अगर मैं यहाँ से चला जाता और कोई एनिमी अंदर पहुंच जाता तो माँ खतरे में नहीं पड़ जाती। फिर उसने हल्का सा मॉकिंग फेस बनाकर पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि मैं माँ को छोड़कर बाहर लड़ने चला जाऊं? ये सुनते ही वायंग वॉन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसने तुरंत सफाई दी। उधर व्यानहो आराम से स्टोन्स फेंकते हुए बोला, असल में मैं यहाँ रहकर ज्यादा यूजफुल हूँ। उसी समय उसने कुछ और स्टोन्स फ्लिक किए। वे बैटलफील्ड पार करते हुए सीधा उन एनिमीज को लगे जो उसकी बहन की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी बहन ने पलटकर उसे चमकती मुस्कान दी। व्यानहो गर्व से बोला, मैं बर्ड्स आई व्यू वाली पोजीशन से जरूरी सपोर्ट दे रहा हूँ। आपके लेवल का वॉरियर तो इतनी बेसिक बात समझता होगा। वायंग वॉन कुछ बोल नहीं पाया। उसने मन ही मन अपने बेटे को कोसा। उसे लग रहा था कि व्यानहो नीचे उतरकर कुछ स्विंग्स में पूरी लड़ाई खत्म कर सकता है। उसने तय किया कि माउंट हुआ पहुंचने के बाद बेटे को अच्छी तरह लेसन देगा और फिर दोबारा लड़ाई में कूद पड़ा। कुछ वारों के बाद ग्रीन फॉरेस्ट मेंबर्स के हाथ डर से कांपने लगे। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वुयुनवेन मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में सवाल भी उठ रहा था, ये लोग सच में कौन है? ये ऑर्डिनरी ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स जैसे नहीं लगते। मौका देखकर वह पीछे हटते एनिमीज के पीछे दौड़ पड़ा और चिल्लाया, अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है। उधर यूरेन चिंता से व्यानहो की तरफ मुड़ी। सब ठीक है? किसी को चोट तो नहीं लगी? व्यानहो ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, हमारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ उनसे कहीं ज्यादा है। और लेकिन उसके असली विचार कुछ और थे। उसे महसूस हो रहा था कि इस बैटल में कुछ गलत है। उनकी ताकत इतनी थी कि वे आसानी से किसी मिड साइज्ड सेक्ट को खत्म कर सकते थे। फिर भी ये लड़ाई बराबरी पर अटकी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि एनिमीज सिर्फ फंडामेंटल टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भी उनकी कॉम्बैट लेवल बनी हुई थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया, छोड़ो, सोचना मेरा
काम नहीं, बड़ा भाई समझ जाएगा। उसी समय वाई सानहो एक के बाद एक एनिमीज को काटता जा रहा था। उसके पास जंग्युल मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। वाई सानहो को लड़ते देख उसके भीतर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। दोनों एक ही जनरेशन के थे, फिर भी फर्क आसमान जमीन का था। अचानक वाई सानहो ने अपनी ब्लेड ऊपर उठाई और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। एक वायलेंट शॉकवेव फूट पड़ी। आसपास के सभी एनिमीज कई मीटर दूर उड़कर बेहोश होकर गिर पड़े। जंग्युल अविश्वास से देखता रह गया। वाई सानहो ने उसकी तरफ देखा। वहां इतने एनिमीज खड़े हैं, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जंगील मन ही मन सोचने लगा कि वाई सानहो बाकी सबको लूजर्स जैसा महसूस करा रहा है। एक और डिसिप्लिन उसे देखकर जेलस हो गया और उसकी नकल में अपनी सोर्ड बेतरतीब घुमाने लगा। जंग्युल ने मन ही मन आह भरी। कहा जाता था कि वाई सानहो करंट जनरेशन का सबसे ताकतवर वॉरियर है। उसके सामने बाकी डिसाइपल्स सच में कुएं के मेंढक जैसे लग रहे थे और जो लोग कहते थे कि ग्वांगहोंग उससे एक लेवल ऊपर है, इस बैटल के नतीजे बिल्कुल उल्टी कहानी बता रहे थे। दूसरी तरफ वियानहो द्वारा पर्सनली ट्रेन किए गए डिसाइपल्स उम्मीद से कहीं बेहतर लड़ रहे थे। एक डिसाइपल ने आसानी से सोर्ड स्विंग डॉज कर दिया। उसे हमला बेहद धीमा लगा। एनिमीज उससे ताकतवर थे, फिर भी उसे उनसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। तभी कई डिसाइपल्स के दिमाग में एक साथ वही ख्याल आया, क्या ये हमारी ट्रेनिंग की वजह से है? जैसे ही उन्हें वो ब्रूटल ट्रेनिंग डेज याद आए, सबके चेहरे एक साथ पीले पड़ गए। कैरेज पर यूरिन अब भी डर से कांप रही थी। उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। ली सोहाय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यूरिन ने कृतज्ञता से उसे धन्यवाद दिया। अचानक एक ग्रीन फॉरेस्ट मेंबर के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी डार्क इंटरनल एनर्जी आसपास फैल गई, यहाँ तक कि वी सैनहो भी चौंक गया। उस आदमी की नसें उभर आईं और वह गरजा, मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही एक हाथ उसके सीने को भेदता हुआ बाहर निकल आया, उसके दिल को पकड़े हुए। मरता हुआ आदमी कांपती आवाज में बोला, क्यों? उसके पीछे उसका अपना लीडर खड़ा था। लीडर ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पहले ही मना किया था कि उस पावर का इस्तेमाल मत करना। फिर उसने कहा, मुझे आज्ञा न मानने वाले कुत्तों की जरूरत नहीं। यह दृश्य देखकर राइचस अलायंस के सभी लोग क्रोध से भर उठे, लेकिन लीडर ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने बाकी ग्रीन फॉरेस्ट मेंबर्स से पूछा, और कोई है जो आदेश नहीं मानेगा? किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उसने हाथ में पकड़ा दिल कुचल दिया और आदेश दिया, हर एनिमी को मार दो या कोशिश करते हुए मर जाओ। किसी को भी अंत देखे बिना लौटने की इजाजत नहीं है। उसकी रूथलेस बातों ने उसके सबऑर्डिनेट्स का मोराल बढ़ा दिया। अब ग्रीन फॉरेस्ट मेंबर्स जान की परवाह किए बिना फिर से टूट पड़े। VIYO NG-WON ने एक अटैक डॉज किया और तुरंत एक एनिमी को भेद दिया, लेकिन सोर्ड शरीर में ढंसने के बावजूद वह आदमी आगे बढ़ता रहा, ब्लेड को और गहराई तक धकेलते हुए। उसकी आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट थी। ये देखकर वियोंग वॉन भी सन्न रह गया। उसने तुरंत उसे किक मारकर दूर फेंक दिया। उसे समझ आ गया, जो मौत से नहीं डरता वही सबसे खतरनाक ओपोनेंट होता है। वह जोर से चिल्लाया, एनिमी नॉर्मल नहीं है, अब से अपनी सर्वाइवल को सबसे ऊपर रखो। सबने तुरंत उसके आदेश को मान लिया और अपने वेपन्स कसकर पकड़ लिए। लेकिन तभी रोशनी की एक लकीर की तरह वियानहो नीचे कूदकर दोनों पक्षों के बीच आकर खड़ा हो गया। उससे निकलती किलिंग इंटेंट ने पूरे बैटलफील्ड को शांत कर दिया। उसका एक्सप्रेशन पहली बार गंभीर हो गया। मैं दूर बैठकर देखना चाहता था, उसने शांत स्वर में कहा। इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट्स से रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस का मौका नहीं छीनना चाहता था। फिर उसने ग्रीन फॉरेस्ट के हर मेंबर की तरफ देखा, लेकिन लगता है तुम लोगों ने हद पार कर दी है। उसकी किलिंग इंटेंट और बढ़ गई। फिर उसने अडिग आवाज में घोषणा की, अब मैं तुम सबको यहीं काट डालूंगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।